रामकृपाल यादव जो बिहार में कभी लालू प्रसाद यादव के हनुमान के रूप में जाने जाते थे, आज वो दानापुर विधानसभा के गलियों में घूम घूम कर यादवों का वोट मांग रहे हैं और यह यकीन दिला रहे हैं यादवों को कि आपके लिए एनडीए और बीजेपी हमेशा खड़ी रहेगी। अब जनता सवाल कर रही है कि रामकृपाल यादव जी, जब 2024 में पाटलिपुत्र की जनता ने आपको त्याग दिया, अर्थात आपको सांसद नहीं बनाया, फिर आप किस मुंह से आए हैं इस बार फिर से विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए। आपको पता है कि दानापुर के यादवों के बीच यह नाराजगी क्यों है? हम आपको बताते हैं। 10 नवंबर 2014 को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी। खबर यह था कि लालू प्रसाद यादव के हनुमान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और भारतीय जनता पार्टी का यह मास्टर स्ट्रोक बताया गया था कि रामकृपाल यादव के आने के बाद से यादव वोट बैंक में सेंधमारी की जा सकेगी, अर्थात यादव वोट को घुमाया जा सकेगा भारतीय जनता पार्टी के तरफ। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि रामकृपाल यादव वोट को तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जोड़ पाए, उल्टा यादव दलित पिछड़ा और शोषित वर्गों ने रामकृपाल यादव को ही त्याग दिया। उन्होंने साफ साफ रामकृपाल यादव को चुनने से मना कर दिया। 2014 में जब रामकृपाल यादव को टिकट राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नहीं मिला, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। 2014 में पाटलिपुत्र लोकसभा का सीट जो है वो मीसा भारती को मिला था, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है, और इसी बात का नाराजगी दिखाते हुए रामकृपाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़ लिया था। पूरे बिहार को यह पता है कि जब रामविलास पासवान और रामकृपाल यादव की राजनीतिक कैरियर खतरे में थी, तब लालू प्रसाद यादव ने ही 2010 में उन्हें राज्यसभा भेजकर राजनीतिक अस्तित्व बचाने का काम किया था। और जब राष्ट्रीय जनता दल को त्याग कर रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उस समय वो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन अब कहानी आगे सुनिए कि यादवों में नाराजगी क्यों है। तो नाराजगी का वजह यह है कि लोगों का मानना और कहना है कि जब से रामकृपाल यादव एनडीए में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तब से वो यादवों के ऊपर हो रहे अत्याचार, दलितों के साथ हो रहे शोषण, पिछड़ों के साथ हो रहे घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं, वो बोलने से परहेज करते हैं। अभी हाल का ही घटना है मोकामा का। मोकामा टाल पर अनंत सिंह और उसके समर्थकों के द्वारा मोकामा के चर्चित नेता दुलारचंद यादव को सरेआम गोली मारकर गाड़ी चढ़ाकर जान से मार दिया गया। लेकिन मजाल है कि रामकृपाल यादव अपने मुंह से एक शब्द बोलेंगे तो जातिवाद कहला जाएंगे ना, यादव समर्थक कहला जाएंगे। लेकिन ललन सिंह का क्या? उन्होंने अपना मित्रता निभाते हुए, जाति प्रेम दिखाते हुए खुले मन से अनंत सिंह को जेल में जाते ही अपना समर्थन दे दिया, और ना समर्थन दिया बल्कि खुद चुनाव प्रचार करने मोकामा पहुंच गए। आज उनके ऊपर एफआईआर तक हो गया क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि अनंत सिंह के जो लोग वोटर नहीं है उनको घर से निकलने ही मत दो, अर्थात दलित पिछड़ों का और शोषण करो, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक और अन्य दलित शोषित जातियों को वोट देने बूथ तक पहुंचने ही मत दो। इस तरह के भड़काऊ भाषण तक ललन सिंह जाकर मोकामा में दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अनंत सिंह के ऊपर हत्या का आरोप लगा और वो चुनाव से पहले जेल चले गए। लेकिन रामकृपाल यादव जब यादवों की हत्या पे अपना मुख खोलेंगे तो जातिवाद कहला जाएंगे। हाँ, यही रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर अपने ही जाति के लोगों को षड्यंत्र के तहत फंसाकर सलाखों के पीछे भेजवाने का काम जरूर करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि रामकृपाल यादव रीतलाल यादव से बहुत भेद रखते हैं, इसलिए क्योंकि जब से रामकृपाल यादव ने लालू यादव के परिवार को त्यागा, तब से रीतलाल यादव लालू यादव के परिवार के बेहद करीबी होते चले गए। आप तमाम लोगों को पता है कि इस बार भी रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद है और जेल से बुलाकर एक दिन के पेरोल दिलाकर उनको लालू प्रसाद यादव ने फिर से दानापुर का टिकट देकर भेजा। और न सिर्फ रीतलाल यादव को टिकट देकर भेजा, बल्कि खुद लालू प्रसाद यादव अगर पूरे बिहार में इस बार कहीं सबसे पहले चुनावी यात्रा में भाग लिए तो वो दानापुर है। और रामकृपाल यादव को यह बातें खटकती है कि कैसे दानापुर में रीतलाल यादव यादवों का, दलितों का, पिछड़ों का आवाज बनता जा रहा है, कैसे वो लालू यादव के परिवार के इतने करीब पहुंच चुका है। इसीलिए सत्ता का सहारा लेते हुए, प्रशासन पे दबाव बनाते हुए वो हमेशा से रीतलाल यादव के घर पे प्रशासनों की दबिश दिलवाते रहते हैं। अभी 3 दिन पहले ही हत्या मोकामा में दुलारचंद यादव का हुआ था, लेकिन प्रशासन रीतलाल यादव के घर पे पहुंच के न जाने क्या ढूंढ रही थी, जबकि ढूंढना उसे अनंत सिंह के घर में चाहिए था।
पर यह सब भेद इसलिए होता है रीतलाल यादव के साथ क्योंकि वो काम करने के लिए जाने जाते हैं। दानापुर की जनता आज रीतलाल यादव बनकर घूम रही है, क्योंकि जब दानापुर में बाढ़ आता है, जब दानापुर के किसानों को जरूरत होता है, तब रीतलाल यादव किसान के खेत से लेकर बाढ़ के पानी तक में नजर आते हैं। रीतलाल यादव के लिए दानापुर की जनता जो है वो तन मन से काम कर रही है रीतलाल यादव बनकर। एक तरफ रामकृपाल यादव की बात करें तो रामकृपाल यादव जो 35 साल तक सत्ता की कुर्सी पर बैठने के आदी हो चुके हैं, वो मैदान में है, तो दूसरी तरफ रीतलाल यादव जेल में रहकर आज चुनाव लड़ रहे हैं। रीतलाल यादव की बेटी जो है वो रीतलाल यादव की तरफ से चुनाव प्रचार कर रही है। रामकृपाल यादव हमेशा से नीतियों का सही उपयोग करते आए हैं, तभी तो आज एनडीए का सीट जिस आशा सिन्हा को मिलना चाहिए था वो रामकृपाल यादव को मिल गया। दानापुर की जनता जानती है कि कैसे रणजीत कुमार को दही गोप रामकृपाल ने बनाया था, और आज वही रामकृपाल यादव दही गोप की पत्नी के नाम पर वोट मांगता हुआ यादवों के गलियों में घूम रहा है। तो रामकृपाल यादव जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, यादव दलित पिछड़ा को भूल गए हैं। और बाकी आप तमाम लोग तो पूर्व से देखते आए ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी रामकृपाल यादव को माला में जगह नहीं मिलता है, तो कभी बैठने के लिए कुर्सी नहीं। और ऐसे नेता जो 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, 1 बार राज्यसभा रहे हैं और 2 बार मंत्री रहे हैं, वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जिस राजनीतिक कैरियर को लालू प्रसाद यादव ने बचाया था, आज वो मेरा खतरा में आ चुका है। रामकृपाल यादव वो बड़े चेहरे हैं जो 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 1 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, उसके बाद भी आज दानापुर का उनको विधायक बनना है, क्योंकि यह कुर्सी पे बैठने के आदी हो चुके हैं। यह अगर कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो यह सांस नहीं ले पाएंगे, खाना इनको हजम नहीं होगा, प्यास लगेगा पर पानी गले से नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि इनके लिए सब कुछ कुर्सी ही है। तभी तो 2014 में यह इसलिए लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिए क्योंकि इनको कुर्सी चाहिए था। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने इनको उस वक्त भी राज्यसभा की कुर्सी पे बिठा रखा था, लेकिन इनको तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर यादवों का मसीहा बनना था, जो राजद में रहकर शायद मुमकिन नहीं था। और अब जब रामकृपाल यादव चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो ये तो अब कहीं के नहीं रहे। इनको पता है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे, तब मेरे घर ईडी सीबीआई के छापे पड़ने लगेंगे, इनकम टैक्स का नोटिस आने लगेगा और हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तभी आज ये मजबूर होकर न कुर्सी के रहकर न माला के रहकर आज विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और अंत में थक हार कर जो आज तक यादवों के लिए कुछ नहीं किए, वो यादवों के लिए वोट मांग रहे हैं। बाकी रीतलाल यादव के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाले रामकृपाल यादव को इस बार दानापुर की जनता बताने के लिए तैयार है कि चाहे रीतलाल यादव को सलाखों में भागलपुर में बंद कर दो या अहमदाबाद में, हम रीतलाल यादव खुद हैं और हम रीतलाल यादव बन के ही रीतलाल यादव को बनाएंगे, क्योंकि इस बार चुनाव का माहौल बदल चुका है। लालू और तेजस्वी यादव का लहर चल रहा है। दानापुर में कल लालू यादव जब पहुंचे रोड सभा करने के लिए, तब मोदी जी और अमित शाह के खरीदे हुए भीड़ से 10 गुना भीड़ था। लोग लालू यादव को आज भी सिर्फ एक बार देखना चाहते हैं, चाहे उसके बदले उन्हें कितना भी भीड़ का धक्का खाना पड़े या घंटों इंतजार करना पड़े। मोदी जी और अमित शाह के जैसे उन्हें 500 और 1000 रुपए देकर बसों में बिठाकर भीड़ को लाया नहीं जाता है। और यह बात रामकृपाल यादव को बहुत अच्छे से पता है कि इस बार जिनसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो रीतलाल यादव है, जो पहला चुनाव भी जेल में रहकर ही जीता था और आज भी वो जेल में रहकर दानापुर को फिर से जीतेगा। और जो बिहार में बदलाव की लहर उठी है, एनडीए के खात्मा की ओर बिहार बढ़ चुका है, उसमें अपना योगदान देंगे। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक तरफ अनंत सिंह और दूसरे तरफ रीतलाल यादव में फर्क क्या है, कैसे एक कुख्यात अपराधी बनाकर भागलपुर के जेलों में भेज दिया जाता है, तो दूसरे यानी अनंत सिंह को हाई क्लास ट्रीटमेंट देने के लिए बिहार के सबसे बड़े जेल बेउर जेल में भेज दिया जाता है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।